हेलो फैमिली, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी के सपोर्ट सहयोग के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। अपनी तरफ से कई हजार गुना मल्टीप्लाई करके आप सभी के लिए दुआएं और ब्लेसिंग भेज रही हूँ। यूनिवर्स आपके ऊपर धन वर्षा करे, माँ लक्ष्मी का आगमन हो, जहाँ भी जाएं आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़े। आपके आभा मंडल को क्लीन करते हुए मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ, यूनिवर्स आपको हर बुरी नज़र से बचाए। किसी ने भी कुछ किया कराया हो उसका उसी के पास वापस लौट जाए, वापस लौट जाए, वापस लौट जाए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू मेरे आर्कएंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो नंबर डाला हुआ है, आप अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और टैरो सीखने के इच्छुक हैं तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि एक कार्ड दो कार्ड की कोई रीडिंग है। यहाँ पर संतुष्टि की रीडिंग होती है। आप जितने सवाल पूछोगे उतनों का जवाब दिया जाएगा, ठीक है। संतुष्टि होगी ना तब आपकी, जब हमारा भी काम सफल कहलाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं यूनिवर्स का क्या संदेश है। बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट लिखते हो, बहुत अच्छा लिखते हो। सच्ची मुझे इतना प्यार आता है आप लोगों पे। मुझे अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्यारे लगते हो, क्योंकि मेरे बच्चे भी इतना प्यार नहीं करते जितना आप लोग करते हैं। वो कमेंट से पता लग जाता है आपकी भावनाएं जो है ना, उनमें शब्दों में बयान नहीं कर सकती, इतना प्यार भेजते हो आप लोग। चलो प्लीज यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, प्लीज मेरे आर्कएंजल माइकल आए और बताएं। अरे भाई क्या हो गया। एक मिनट, मैं जरा ये चेक कर लूं क्या हो गया इसको। चलिए तो देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहती हैं। प्लीज यूनिवर्स आए और मेरे व्यूअर्स के लिए बताएं। 6 ऑफ पेंटिकल। भाई अभी मैं इसके लिए कुछ बता नहीं सकती। ये आपके लिए आपको दिया जा रहा है या किसी और को दिया जा रहा है। नहीं, आपको नहीं दिया जा रहा। आपका हक किसी और को दिया जा रहा है। ये हो सकता है आपके हस्बैंड किसी और को आपका हक दे के आपकी ज़िंदगी में तूफान और बिजलियां कड़काने का काम कर रहे हो, हैं? या फिर आपके कोई प्रेम पर्सन किसी और के साथ मिलके आपकी ज़िंदगी में कहर ढा रहे हो। 6 ऑफ पेंटिकल एंड द टावर और हेरीफेंट, सॉरी। अच्छा जी मैं हारी चलो मानी जाओ। 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो भैया घबराने की कोई बात नहीं है। ये टावर आपकी जिंदगी में आया आपकी बेवकूफ़ी की वजह से। पूछो क्यों? क्योंकि आपने अंधे होके विश्वास किया। जब भाई हम आंख बंद करके विश्वास करेंगे तो भाई तूफान तो जिंदगी में आएंगे ही ना। आपने उनकी मर्जी चलने दी, आपकी जिंदगी में वो आए चले गए, जो भी किया उन्होंने सब अच्छा लगा आपको, है। आंख मूंद के विश्वास करेंगे तो भाई आप अपने उससे अब दर्द पे काबू पा चुके हैं। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो आपके कार्यों में तो बढ़ोतरी हो रही है भाई।
लोग देखते ही रह जाएंगे। जल गए हो जल गए, तेरी तरक्की से लोग जल गए। जलने दो, आप अच्छे रास्ते पे चलो, बस मेरा ये कहना है। अब किसी और की सोच के लिए तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो जिसे आप सारी पूरी दुनिया समझते थे, उसी इंसान ने आपकी जिंदगी में तूफान लाया। उसी इंसान ने आपको आपका हक किसी और को दिया। आपका घर तहस नहस हो गया। ये आपके हस्बैंड वाइफ का भी हो सकता है, जो आप भोलेपन में घर में लगे रहे, बर्तन मांज पोछा कर रोटी बना, यही मेरा कर्तव्य है, यही मेरा काम है, यही मेरा सब कुछ है। सारी जिम्मेवारियों का बोझ उठाते रहे, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। उनकी तरक्की के लिए, उनकी कामयाबी के लिए ईश्वर से दुआ करते रहे, भगवान के मंदिर में घंटियां बजाते रहे, या फिर अल्लाह की दुआ करते रहे, या वाहिगुरु को शीश झुकाते रहे, या फिर गॉड को प्रे करते रहे। तो आप है ना, मतलब किसी भी धर्म से हो, मेरे कहने का यहाँ पर जिसकी भी एनर्जी आई है, उन्होंने अपने रिश्तों के लिए, अपने घर के लिए जिंदगी गंवाई है। पूरी जिंदगी आपने दाव पे लगा दी, और फिर क्या खाया? दिल में खंजर, दिल में खंजर लगे, आप पर बिजलियां गिराई गई, आप अपनी जिम्मेवारी के बोझ के तले रहे, और लोग आपका हक किसी और को देते रहे। तो भाई आ, अब आप अपने दर्द की पीड़ा से बाहर निकल चुके हैं, और अब अपनी मासूमियत का कोई किसी को फायदा नहीं उठाने देना चाहते हैं। वैसे आया नहीं है, मेरी इंट्यूशन से बता रही हूँ। फिलहाल यहाँ पर शिकायत आई है किसी की, कि भाई मतलब आपका फायदा उठाया गया, आपकी अच्छाई आई है यहाँ पर, आपकी बेवकूफ़ी आई है यहाँ पर। जब ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे बनेंगे तो बेवकूफ़ी तो कहलाते हैं ना बेटा, है? क्योंकि ऐसी गलतियाँ भोले लोग करते हैं, और वो भोले आप हैं। आप भोलेपन में बहुत सारी ठोकरें खाई, लेकिन ये बात फ़ायदे की है कि अब इस दर्द से आप निकल चुके हैं, निजात पा चुके हैं। अब आप है ना अपनी कामयाबी को देखते हैं, अपनी सफलता को देख रहे हैं। अब आप आगे ग्रोथ करना चाहते हैं, अपने काम पे ध्यान है। ये बहुत बढ़िया किया आपने, आपका अपने काम पे ध्यान है, अपना बड़ा लक्ष्य साध रखा है आपने, जिसके लिए कि अभी इंतजार है आपका, पर बहुत जल्द होगा, बहुत जल्द हो जाएगा ये काम। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ही महीनों में आपको एक अच्छा रिजल्ट देगा। पर उस इंसान को ये बात समझ में नहीं आई, जो कि आपने जिम्मेवारी निभाई। आप हमेशा अपने परिवार के लिए भला हित चाहते रहे, आप अपने सारे घर वालों की जिम्मेवारी ख्वाहिशें पूरी करते रहे, लेकिन आपको इस उसको मतलब उसका फल आपको आपके परिवार ने न तो नहीं दिया, लेकिन आप अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ गए। आपने कहा दुनिया ऐसी तैसी कराए, ये सब मेरे धोखेबाज रिश्ते हैं। सारे रिश्तों को नहीं कह सकती मैं, यहाँ पर सिर्फ हस्बैंड की या प्रेम पर्सन की एनर्जी आई है। तो आपने अपनी ग्रोथ की तरफ कदम बढ़ाया है, और वो पाया भी है। चाहे छोटी जॉब हो इस आपकी, चाहे बड़ी जॉब हो, लेकिन अच्छे उस पे हैं आप, और बहुत बड़ा कुछ पाने की ख्वाहिश है आपकी, बहुत बड़ा कुछ पाने की ख्वाहिश है आपकी। तो ये तो वैसे देखो, आपको सिर्फ अकल आई है यहाँ पर। अकल आई है क्या? कि हम जो अपनी मेहनत से कमाते हैं ना, वो अपने पास हमें रखना चाहिए, ना कि किसी और के पास, किसी और के ऊपर
गंवाना चाहिए, क्योंकि आप पहले बहुत ज़्यादा गंवा चुके हैं। लोगों ने आपका फ़ायदा लूटा, आपने इनको दिया और इन्होंने आपका हक किसी और को दे दिया। जिसको आपने दुनिया समझी उसी ने आप पर बिजलियां गिराई। आप इसको पूरी दुनिया समझते थे, द वर्ल्ड। आपने पूरी दुनिया समझी और इसी ने आपकी ज़िंदगी में तूफान खड़ा कर दिया। तो भाई ये जो कार्मिक पैटर्न है ना आपका, ये द वर्ल्ड का जो आया है, तो ये यहीं पे फिनिश अगर आपने कर दिया है तो बहुत बढ़िया है। नहीं तो देखो ये साइकिल फिर चलेगी, फिर आपकी काफ़ी टाइम तक ये घूमती रहेगी। और मुझे लगता है इस साइकिल का पहिया कहीं और किसी और घुमा दिया, किसी और तरफ आपका अब चला गया है, और वो है आपकी ग्रोथ की तरफ, वो आपकी कामयाबी की तरफ मुड़ चुका है। और आप डट के इन सब चीज़ों का वो करेंगे। अगर मेहनत ज़्यादा है तो मेहनत भी ज़्यादा करेंगे, और कंपटीशन है तो आप कंपटीशन में भी डट के मुकाबला करेंगे, और सफलता तो आपके कदम चूमेगी ही चूमेगी। देखो मेहनत करेंगे ना आप डट के, चाहे यहाँ पे कंपटीशन हो, चाहे आपका ये कुछ भी हो, आप डट के मुकाबला करेंगे तभी आप अपनी सफलता को पाएंगे, मौज करेंगे। आपने सारा सोच विचार कर लिया है कि मुझे अब क्या करना है। हो सकता है आपका इतना ले लिया हो, इतना आपने लुटा दिया हो लोगों के ऊपर, पति के ऊपर, लवर के ऊपर, कि अब आप कंगाल हो गए थे, हैं? तो अब वही चीज़ें आपको सता रही है कि भाई जो मैंने बर्बाद किया है उसी को, उससे दुगना अब मैंने बनाना है, लोगों को जवाब देना है। क्योंकि आपकी दुनिया थम सी गई थी। आपने परेशानियों का सामना बहुत किया है, पर आपने उम्मीद नहीं छोड़ी। ईश्वर से जुड़ी जो उम्मीद थी ना वो नहीं छोड़ी आपने। ये बात आपकी मजबूती की रही है। बाकी आप टूट गए थे, सब तरफ से टूट गए थे। आपका जैसे ज़िंदगी में ना कुछ बाकी ही नहीं रहा, ऐसा हो गया था। लेकिन ईश्वर से शिकायत भी की आपने और विश्वास भी बनाए रखा। ये देखिए एक बच्चा है ना, बच्चा जब माता पिता से लड़ता है तो उससे ही नाराज होता है, उससे ही हक मांगता है। तो ये बात आपकी प्रभु को बहुत भाई है, और यही ये कर्म यहीं पे ख़त्म होगा आपका। 10 ऑफ बॉन्ड्स आया ना, ये कर्म आपका यहीं पे ख़त्म होके, ये जो जिस बोझ के तले दबे हैं, आप एक नई ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। देखिए आप हो सकता है विदेश चले जाएं, फॉरेन में जाके आप अपना काम धंधा जमाएं। हाँ, आपका ये भी बहुत अच्छा है कि आप इस दर्द से बाहर निकल चुके हैं। तूफान तो ज़िंदगी में बहुत आए, लेकिन अब आपको नहीं हिला सकते। अब आप इन तो सब चीज़ों पे आप मट्टी पा चुके हैं। मट्टी पाए इन पे, मैं और आगे जाना है। तो आप अब अपनी ग्रोथ की तरफ, अपनी पावर को पहचान चुके हैं। आप अपने लक्ष्य को निर्धारित कर चुके हैं कि मुझे अब करना क्या है, और वही करेंगे आप। ईश्वर भी आपकी तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं, बस आपको यही कह रहे हैं कि एक शुरुआत तो कर बच्चे, एक शुरुआत में तेरे बेशुमार धन दौलत प्यार मिलेगा आपको। बड़ा लुटेरा था ये इंसान, लुटेरा बदमाश था, चालाक था। किसी खत्म कर दिया आपने, इसका रिश्ता खत्म कर दिया। आप पहचान गए ये राक्षस है, ये राक्षस है, ये आप पहचान गए, आपने खत्म कर दिया रिश्ता। आपको ये पता चल गया कि ये कितना गलत इंसान है। यानी कार्मिक रिश्तों में तो रहा है, मल्टीपल ऑप्शन रहे हैं इसके पास। तो तभी आपने इस को यहीं पे क्लोज कर दिया, यहीं पे क्लोज कर दिया कि ऐसे कंफ्यूज इंसान के साथ तो मैंने ज़िंदगी नहीं बितानी, ऐसे कंफ्यूज इंसान के साथ ज़िंदगी नहीं बिताऊंगी। मैं आगे बढ़ जाऊंगी। आगे रास्ता बना लिया है आपने, और आपका लक्ष्य मैंने कहा ना निर्धारित कर लिया है कि मैंने क्या करना है, और बहुत कुछ पाएंगे बेटा। जब इंसान अपने लिए जीना शुरू करता है ना तभी कुछ बनता है।
अपने नसीब का हमारा जितना है उतना हमें मिलेगा फिर। और दूसरों के पीछे हम भागते रहेंगे तो हमें कुछ हासिल नहीं होगा। प्यार कहते हैं ना, खाने में नमक इतना डालें ना जितना स्वाद हो बढ़े, इतना नहीं ना कड़वा हो जाए। तो ज़्यादा प्यार रिश्तों को हजम नहीं होता और ज़्यादा घी कुत्ते को हजम नहीं होता, पता है ना। और ज़्यादा नमक से खाना खराब हो जाता है। तो बैलेंस बना के रखने की आपको ज़रूरत है। मुझे लगता है आप बैलेंस बनाएंगे, क्योंकि काफ़ी समझदार इंसान है आप। एडवाइज़र अच्छे हो सकते हैं, लोग आपसे सलाह लेने आते हैं और आपकी सलाह पे वो लोग काम भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि पूछ लिया और नहीं, आपकी बात पे अमल किया जाता है। आप बहुत गुणवंत इंसान हैं, काबिल इंसान है। चाहे आप छोटा काम करते हो चाहे बड़ा काम करते हो, ये जरूरी नहीं है कि आप कोई जज या कोई वकील या कोई फिर डॉक्टर ही हो। अरे नहीं भाई, दिमागदार इंसान तो कहीं पे भी कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बन सकता है। सॉरी, कुछ भी बन सकता है, गलत बोल गई हूँ। हाँ, बन भी सकता है भाई। अपनी मेहनत से इंसान आगे बढ़ेगा तो कुछ ना कुछ तो बनेगा ही ना, नाम तो उसका होएगा ही किसी भी कार्य में। तो मुझे आपकी समझ बहुत अच्छी लगी। आप बहुत समझदार व्यक्ति हैं। आपने धैर्य से काम लिया, आपने समझ से काम लिया, आपने अपने लिए सोचना शुरू किया, तो ये बहुत बेस्ट है आपके लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं बेटा, बाय।